रुद्रप्रयाग के नागरासू गुरुद्वारे में 3 दिनों से भारी तनाव है। तलवारों के दम पर कुछ निहंग सिखों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा है। गुरुद्वारे के नीचे पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से डटे हैं और गुरुद्वारे की छत पर निहंग तलवारें लहरा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब के रास्ते में मौजूद इस गुरुद्वारे में आखिरी विवाद कैसे शुरू हुआ? निहंगों ने सेवादारों को क्यों बंधक बनाया? निहंगों की मांग क्या है? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे में निहंग सिखों ने क्यों किया कब्जा? हम कब्जा करने आए गुरुद्वारे पर। हम छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ पर रहेंगे। हम काफ़ी देर से जहाँ पर पहले नेकी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो वो लड़का बोलता रहा। नगरासू गुरुद्वारे में निहंगों ने क्यों लहराई तलवारें? निहंगों में गुरुद्वारे की छत से क्यों की पत्थरबाजी? तोड़ तोड़ के दीवारों को तोड़ तोड़ के ढेर लगा लिए। और कल उन्होंने बाहर रोड पर भी पत्थर फेंके, एक इतना बड़ा एंगल भी फेंका, और किसी को लग जाता तो बंदा मर जाता। पुलिस प्रशासन ऊपर भी उन्होंने पत्थर फेंके, हम ऊपर भी फेंके, और गाली तो उतनी दे रहे हैं, उनकी गिनती नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 3 दिन से निहंग सिख यात्रियों का बवाल जारी है। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद निहंग गुरुद्वारा छोड़ने को तैयार नहीं। 7 में से 2 निहंग नीचे उतर आए हैं, जबकि 5 निहंग अब भी छत पर मौजूद हैं। ये निहंग नीचे मौजूद पुलिस और सेवादारों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर स्थित नागरासू गुरुद्वारे में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब यहां आए कुछ निहंगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। निहंग आरोपियों ने गुरुद्वारे के ऊपर जाकर 2 लोगों को बंधक बना लिया। एक शख्स को तो सेवादार ने किसी तरह उनके चंगुल से छुड़ाया, लेकिन एक बुजुर्ग यात्री अभी भी उनके कब्जे में है। 2 हमारे बंदे किडनैप किए उन्होंने। एक तो बहुत हो बेचारा, उसका दिमाग भी पूरा नहीं, उसको पता ही नहीं अपने आप का, वो तो छुड़वा लिया हमने। एक बुजुर्ग अभी भी उनके कब्जे में है, जो यात्रा में आया हुआ बुजुर्ग है, सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, वो रात का बंद और भूखा बैठा है, अभी भी उनके कब्जे में है। पर उससे क्या करवाना है उन्हें, उससे क्या लेना देना। आरोपों के मुताबिक निहंगों ने पूरी रात जमकर उत्पात मचाया, गुरुद्वारे की छत से सड़क पर पत्थरबाजी की, आसपास की दुकानों को भी निशाना बनाया। निहंगों के इस बवाल से आसपास के लोगों में खौफ है। डर के मारे लोग पूरी रात सो नहीं पाए। इन्होंने कल पूरी रात यहाँ पत्थर फेंके मेरी दुकान पे। इतना डिस्टर्ब कर लिया इन लोगों ने कि हम पहाड़ी बहुत परेशान हो गए इससे। इन्होंने पूरी रात पथराव किया मेरी दुकान पे, हम पूरी रात सो नहीं पाए। मैंने सारे अपनी गैस सिलेंडर सारे भारी छोड़ दिए। अच्छा। फिर मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने कि आपकी जवाबदारी है, मेरी गैस जो भी बाहर पे आपकी जवाबदारी है। तो मैंने कल अपना सामान अंदर कर पाया। मैं सीधे जाके अपने दुकान के अंदर ही डर के मारे सो गए। इन्होंने फिर पूरी रात पथराव किया मेरी दुकान के अंदर। और बगल में एक मोबाइल शॉप है, उसके वो भी बाल बचा। वो लड़का अगर उसके सर में लग जाए तो 100% वो मर ही जाता। वो इतने बड़ा ईंट फेंका उन्होंने ऊपर से। आरोपियों ने गुरुद्वारे की छत पर सोलर पैनल को तहस नहस कर दिया, पानी की टंकी से सप्लाई काट दी। नीचे पुलिस और प्रशासन की टीम उनसे नीचे उतरने की गुहार लगाती रही और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पुलिस के समझाने पर 7 में से 2 निहंग नीचे आए, लेकिन नीचे आते ही एक ने जमकर तलवारें लहराई तो दूसरा भी हाथ में नंगी तलवार लेकर अलर्ट मोड में दिखा। मामले की शुरुआत निहंगों और सेवादारों के बीच मामूली विवाद से हुई। किसी बात को लेकर निहंग यात्री सेवादारों से उलझ गए। निहंगों ने पहले लंगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, गुरुद्वारे के सेवादारों से मारपीट करने की कोशिश की। 4 लोग तो परसों आए शाम को, वो 3 लोग नरसों आए थे, वो पैदल आए थे। ये 4 लोग बाइकों पर आए हैं, जो बाइकें 2 इनकी। तो आते ही पता नहीं भांग पी रखी थी, झगड़ने लगे, संगत को बोलने लगे, लंगर में जा कर के डंडा उठा लिया हमारे सेवादारों के ऊपर। तो उनको बोला भी ऐसा ना करो, तुम खाना खा लो, रहना तो रह जाओ, तो गाली देने लगे। एक उनके साथ ना वाइट कपड़ों में है, वो उसके नीला बाना नहीं है,
उसकी दाढ़ी भी कटी हुई है। वो उसने ज़्यादा गड़बड़ की, ज़्यादा गाली दी। हम कब्जा करने आए हैं गुरुद्वारे पर, हम जहाँ हम छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ पर रहेंगे। हम काफ़ी देर से जहाँ पर पहले नेकी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो वो लड़का बोलता रहा। विवाद के बाद सेवादारों ने निहंगों को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान जब वो बाहर जा रहे थे तो पुलिस गश्त को देखकर डर के मारे लौट गए और सीधे गुरुद्वारे की छत पर जाकर गाली गलौज की। गुरुद्वारे में जमकर उत्पात मचाया, खूब तोड़फोड़ की। ये बाहर निकले जहाँ से, तो आगे बाहर पुलिस वाले खड़े थे, जो वो तो उनकी ड्यूटी है। इनको ऐसे लगा कि हमको पकड़ने के लिए खड़े हैं, कि शायद बाबा जी ने बुलाया हमको पकड़ाने के लिए। डाउट हो गया, तो वहाँ से भागकर आए, ऊपर चले गए। ऊपर जाके तोड़ने फोड़ने लगे और हमको गाली देने लगे। तो बहुत कुछ बोला हमको। बस उसके बाद ऊपर से नीचे नहीं उतरे, नीचे आने का रास्ता बंद कर दिया और इतना सामान तोड़ा, रात से तोड़ी जा रहे हैं। ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे बाद में। बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमारा, लाखों का। अपने सोलर सिस्टम तोड़ दिया, इस पूरी बिल्डिंग का जो पानी का सिस्टम था वो बंद कर दिया। निहंग सिखों का एक पारंपरिक योद्धा संप्रदाय है। इसकी शुरुआत 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के समय खालसा पंथ की रक्षा के लिए हुई थी। इन्हें अक्सर गुरु दी लाडली फौज यानी गुरु की चहेती सेना भी कहा जाता है। ये हमेशा घुटनों तक लंबा गहरा नीला रंग का चोला पहनते हैं। इनके सिर पर एक बड़ी भारी पगड़ी होती है जिसे लोहे के छल्लों से सजाया जाता है।